बाणी संत कबीर साहिब जी के भक्ति का अंग। सिमर गया रवि देखते कुबुद गई गुरु ज्ञान। सिमर गया रवि देखते कुबुद गई गुरु ज्ञान। सुगति गए एक लोभूति भक्ति गई अभिमान। भक्ति गई अभिमान। ये परम संत सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। जैसे हम लोगों को पता है कबीर साहब जी आज से 600 साल पहले काशी में प्रकट हुए। आप जिस समय प्रकट हुए उस समय काशी में कर्मकांड का पसारा था। तीर्थ व्रत आचार पूजा पाठ में लोग लगे हुए थे और ऐसे समय में आप पे आकर के संत मत का प्रचार किया। अगर कबीर साहब को कलयुग में पहला संत भी कहा जाए तो कोई ये नहीं, क्योंकि और भी पहले संत महात्मा हुए हैं लेकिन गुप्त हुए। खाली 2, 3, 4 को नाम दे के चले जाते थे। संत मत का प्रचार खुलेआम नहीं किया। हालांकि सतयुग त्रेता द्वापर में भी संत महात्मा हुए, खाली 2, 4 को ही नाम देके गए जो उसके काबिल होते थे और जिनको उसके लायक समझते थे। खाली 1, 2 को नाम देके चले जाते थे और ज्यादातर ऐसे सिख नहीं बनाते थे। लेकिन कबीर साहब आकर के जो है संत मत का खुलासा किया और सतलोक सचखंड का रास्ता बताया। वैसे गुरु नानक कबीर साहब से 35 साल पीछे गुरु नानक प्रकट हुए और दोनों संत महात्मा एक ही समय में थे। एक बार कबीर साहब और गुरु नानक दोनों बनारस यानी काशी में उनकी मुलाकात हुई, तो दोनों एक 7 दिन साथ थे। आपस में ऐसे परमार्थ की बातें हुई। दोनों संत महात्मा थे और इस तरह से कहते हैं कि कबीर साहब और गुरु नानक ने संत मत का प्रचार करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत दूर दूर तक गए। यहाँ तक कि गुरु नानक सऊदी अरबिया तक चल के गए। उस जमाने में कोई बस नहीं थी, 600 साल पीछे, और कोई ट्रेन नहीं थी, जबकि चल के ही लोग आए जाते, घोड़े पे बैठ के जाते थे। तो कहते इस तरह से वो काफी दूर तक जा करके सऊदी अरबिया में भी जा करके वहां पे लोगों को चिताए। ऐसे कबीर साहब हैदराबाद तक, दक्षिणी प्रांत हैदराबाद तक कबीर साहब गए थे। चल चल के सत्संग करते हुए जीवों को चिताया, बड़ा कष्ट उठाया। ये उन्हीं की वाणी है। तो आप कहते हैं जैसे जब सूरज उगते ही अंधेरा का लोप हो जाता है, अंधेरा नामालूम कहाँ गायब हो जाता है। देखो कि जो अंधेरा सारे दुनिया में छाया हुआ है, एक सूरज उगते ही उसका कोई पता नहीं चलता। कहते जिस तरह से सूरज उगते ही अंधेरे का दूर हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु के नाम अंतर प्रकट होने से हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जो सदियों से जीव कहते हैं कि मोह माया की नदी में 84 के जेल खाने में भटक रहा है, अज्ञान रूपी अंधेरा रहने से। हमारे घट में आंख बंद करो, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जब वो नाम प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, तो आप आंख बंद करो तो उजाला ही उजाला है। तो बाहर भी उजाला, अंदर में भी उजाला, और आपके सारा शंका समाधान हो जाता है। आपको जो भी कुछ शंका होती है, आपको अंदर से उसका जवाब मिल जाता है।
तो इस तरह से कहते हैं कि भाई ज्ञान के प्रकट होने से कुबुद्धि अज्ञान दूर हो जाता है, सूर्य का प्रकट होने से अंधेरा जैसे दूर हो जाता है, ऐसे। और आगे आप जवाब देते हैं लोभ। सुगति गई एक लोभ से, भक्ति गई अभिमान। हाँ, कहते हैं सुरत सुगति सुगति। सुगति एक तो कुमति और सुमति कहते हैं। कुमति जो मन के दायरे में बैठ के हम कुछ कर्म करते हैं, माने मन में जो है दो तरह के भावनाएं पैदा होती है, एक अच्छी और एक बुरी। देखो, जब हम कुछ बुराई करना चाहते हैं तो वही मन जो सुमति है, सुमति और कुमति कहते हैं, दो अंग है मन के। कुमति क्या करती है? बुरे ख्यालात उठाती है, करने के लिए प्रेरित करती है, तो सुमत मना करती है। सुमत अंदर से ही वो प्रेरणा होती है, भाई अच्छा नहीं है और इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सुमति मना करती है। लेकिन मन कहते हैं कि कुमति प्रधान होने से हम उसका बात में आ जाते हैं। तो इस तरह से उस कुमति का कब नाश होता है? कहते हैं कि जब सुमति प्रकट हो जाती है। सुमति किस तरह से? भाई कहते हैं कि नाम अंतर में प्रकट हो जाती है। जब हम गुरु प्रकट हो जाता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक सब परिवर्तन आ जाता है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थे, वहां कहते दया, दीन, उपकार और धर्म, ये सारा आ जाता है। दीनता, नम्रता, दया, धर्म, कहते ये सारा भावनाएं अच्छी भावनाएं आ जाती हैं और ये भावनाएं चली जाती हैं। जीवों पे दया का भी भाव आ जाता है, ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहते हैं देखो कैसे कैसे कामी क्रोधी भी महात्माओं की शरण में जाके भजन सुमरन करके परिवर्तन आ जाता है। अब विचार करो, जो कि वाल्मीकि कैसे थे, हालांकि वो बहुत बड़े पापी थे। वाल्मीकि कितने की हत्या किए हुए थे, लूटपाट करते थे, लेकिन जब नारद का समागम मिला, नारद ने उनको जाप दिया और उस नाम सुमरन करने से, जाप में बैठने से ही नारद के अंदर कितना परिवर्तन आ गया कि आप ब्रह्म ऋषि बन गए। और रामचंद्र पैदा होने के 10,000 बरस पहले ही आपने रामायण लिख दिया। रामचंद्र भी पैदा होने के लिए 10,000 बरस बाकी था पहले ही, उसी को कालक ज्ञान कहते। आपको अंतर में ही सारा ज्ञान हो गया, आपने 10,000 बरस पहले ही रामायण लिख के रख दिया संस्कृत में। कहते हैं जो कि स्कूल का मुंह भी नहीं देखे थे, एक पापी थे भाई, नाम सुमरन से जब उनके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश हो गया तो वो रामायण लिखे नारद के हुक्म से। नारद ने हुक्म दिया तो कहते भाई उन्होंने रामायण लिख दिया और जो उन्होंने लिखा था वैसे ही बीता। सारा रामायण का कांड उसी तरह से चला। उसी को तुलसीदास ने हिंदी में जो है कि लिख दिया, हिंदी में रामचरितमानस बोल के। लेकिन जो वास्तविक रामायण वाल्मीकि ने बना था संस्कृत में, राम पैदा होने के पहले, ये तो बाद में बनाए। तो वही आप कहते हैं कि इस तरह से कि जब हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का, शब्द का प्रकाश होता है, तो ऑटोमेटिक अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और हमारे आचार, विचार, व्यवहार सब चेंज हो जाते हैं। हमें देख के दूसरे लोगों को ऐसा भास होने लगता है कि ये कोई महात्मा का शिष्य है, सिख है, ये पूरे गुरु का सिख है। उस इंसान में परिवर्तन आ जाता है जो नाम सुमरन और भजन से जुड़ जाता है, सुमरन ध्यान करता है, तो उसके आचार, विचार, व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई नाम बड़ी ऊंची चीज है और उस नाम का भेद संतों ने आके प्रकट किया। पहले तो हम और ही कुछ करते थे, रामा, कृष्णा, गोविंदा, ओम नमो शिवाय का ही जाप करते थे। अभी भी अगर आप राम, कृष्णा और जो और भी नाम हैं उनका जाप करो तो मन आपको परेशान नहीं करता है, बड़े प्रेम से मन जो है सुमरन से जुड़ जाता है।
लेकिन 5 नाम संतों का दिया हुआ 5 नाम सुमरन बैठो तो देखो मन करने नहीं देता है। मन 1 सेकंड भी स्थिर होने को तैयार नहीं और दूसरे नाम में बड़े प्रेम से जप करेगा, लेकिन ये 5 नाम में जाने के लिए मन मरता है, जाना ही नहीं चाहता है। क्यों? उसे पता है कि भाई नाम से जाके जुड़ेंगे तो हम मरेंगे, मरने को कौन तैयार होता है, इसीलिए मन भागता है। और मन को मारने के लिए संतों ने 5 नाम दिया है क्योंकि महात्मा क्या कहते हैं, देखो भाई इस दुनिया में तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, सब अपने ही हैं, सब उस परमपिता परमात्मा के, कहते उस समुद्र से आए हुए उसके बच्चे हैं, आत्माएं सब उसके बेटे ही हैं, सब एक है। तो कौन भलो को मंदा, कौन अच्छा और कौन बुरा, सब अच्छे हैं। तो भाई कौन है हमारा इस दुनिया में शत्रु? हमारा मन जो हमारे अंदर ही बैठा है। आप भक्ति करना चाहते हैं, वो भक्ति से दूर करना चाहता है। आप नाम सुमरन करना चाहते हैं, वो दुनिया के सुमरन में लाके जोड़ देता है। तो कहते भाई अगर कोई आपका शत्रु है वो मन है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया उसने 3 लोक के बनाने वाले को बस में कर लिया। ये त्रिलोकी का मालिक है, मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, त्रिलोकी का मालिक है और 3 लोक में इसका अधिकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता और ऊपर के जितने ब्रह्म तक, ब्रह्म से आया हुआ है मन, सब पे इसका अधिकार है। तो कहते हैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं, इसको जीतना 3 लोक को जीतना है तो इसीलिए कहते हैं कि भाई मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, वही महात्मा तो कहते लोग उसको नमस्कार करते हैं, वो जो कहे हो जाता है। भाई कैसे? एक मन को जीत लेने से। तो वही आप इशारा देते हैं कि उस मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ना। मन भाग जाता है, फिर लाके जोड़ना, फिर भाग जाता है, फिर लाके जोड़ना, इसी को अभ्यास कहते हैं। और तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। अभ्यास एक ऐसी चीज है, करते करते एक जड़ जीव भी ज्ञानी और महात्मा बन जाता है, लेकिन करना पड़ता है। देखो ऋषियों मुनियों ने कितना तकलीफ उठाया, उन्हें इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? भाई किए बगैर नहीं होता है, करना पड़ता है। जैसे दुनिया कारोबार बिना किए नहीं होता है, भजन भक्ति को भी करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह, जिस तरह से सूरज उगते ही अंधेरे का नाश होता है, ऐसे हमारे अंदर भी उस नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान रूपी अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आगे भक्ति भाव बांधो नदी, सभी चले गहरा। भक्ति भाव बांधो नदी, सभी चली गहरा। सरिता सोई सराही, ज्येष्ठ मास टहरा। जेठ मास टहरा। तो वही कबीर साहब जी उदाहरण देते हैं कि भाई जिस तरह से बरसात के समय में तो सारी नदियां जो है बेग से बहते रहती हैं, बहाव सबका होता है क्योंकि बरसात का पानी से, लेकिन वही नदी जो है कि अच्छी नदी है, जो कि मई जून में गर्मी के समय में भी बहती है, लेकिन जो कुछ नदियां गर्मी के समय में सूख जाती हैं और बरसात के समय में बड़े बेग से बड़े ऊंचाई पे बहते रहती हैं, तो ऐसे से क्या फायदा? तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से कहते हैं भाई वही भक्ति सच्ची भक्ति है जो हमेशा एक समान रहे। ये नहीं कि कभी कहते हैं भाई संतों के शरण में गए, सत्संग में गए, कुछ भक्ति का रंग चढ़ जाता है
और ख्याल आता है हम भक्ति करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़े समय में हमें मुसीबत आ गया, तकलीफ आ गया, बीमारी आ गया, तो जो है कि भक्ति का प्रेम प्यार कम हो जाता है, नदी सूख जाती है। तो कहते भाई छोड़ो गुरु को, गुरु ने हमारी दया नहीं की, मदद नहीं की। भाई जो भी सुख दुख है ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से आना ही आना है। हर एक जीव कर्म के अंडर में कैद है, बंधन में कैद है। जो भी हम कुछ कर्म करते आए हैं पिछले जन्मों में, उसी कर्मों में से कुछ कर्म निकाल के ही प्रारब्ध कर्म बना के यह शरीर मिलता है, और उसी के अनुसार सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सब लिख के भेजा गया होता है। जीव अपने बस की बात नहीं, और वो समय समय पे इस बेचारे को कर्मानुसार सुख दुख आते ही रहते हैं। कभी कोई बीमारी के रूप में, कभी कोई नुकसान के रूप में, या तो कोई और रूप में। कहते हैं जो कुछ भी आता है इसके जीवन में परिवर्तन लाता है तो उसका कर्म ही है, प्रारब्ध कर्म। तो इसीलिए कहते हैं उसके लिए जीव लाचार है, करना ही भोगना ही पड़ता है, उस दंड को भोगना ही पड़ता है, उसका कर्जा चुकाना ही पड़ता है। चाहे आप संतों के पास में भी जाओ तो भी सुख दुख तो का प्रभाव तो आपको पड़ेगा ही। क्यों कि उस प्रारब्ध के ऊपर आपका शरीर होता है। संत जो हैं क्रियामान और संचित कर्म में कुछ परिवर्तन लाते हैं। भजन सुमरन करने से कुछ क्रियामान और संचित कर्म जरूर करता है, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। जिसके ऊपर ये शरीर है उसको भोग के ही कर्जा चुकाना पड़ता है। प्रारब्ध को संत भी हाथ नहीं लगाते कि उसके ऊपर शरीर होता है, अगर उसको दूर करें शरीर छोड़ना पड़ जाता है, और जो कर्म बच जाते हैं उसको भोगने के लिए जीव को फिर दुनिया में पैदा होना पड़ता है। इसीलिए संत भी उसको हाथ नहीं डालते, शरीर पे भोग के चुकाना पड़ता है। देखो सावन सिंह महाराज जी के समय में एक डिप्टी कमिश्नर थे, बड़ी प्रेमी आत्मा थी। हालांकि शनिवार को ही आश्रम में आ जाते थे, रविवार छुट्टी होती थी, तो आप शनिवार को ही आश्रम में आ जाते थे, तो शनिवार रविवार महाराज जी के सेवा में रहते थे। जो भी सेवा मिले सेवा करते थे, और आपका 300 रुपये पेमेंट था उस जमाने में, 100 साल पीछे। 300 रुपया बोला तो आज 30,000 के बराबर। आप देखोगे बुढ़े लोग जो आज 80, 85, 90 साल के लोग हैं, वो कहते हैं कि 2 रुपए में एक बैलगाड़ी सामान मिलता था, चावल दाल और ये राशन एक बैलगाड़ी भर के मिलता था। माने वो बचपन में उनके इतने माने के रुपए की इतनी कीमत थी। तो वो जमानों में जबकि 300 रुपया आज 30,000 के बराबर, तो उन्होंने 3 भाग किया था। डिप्टी कमिश्नर, उनका गुरु से इतना प्रेम था, उसका 3 भाग किया था। एक भाग 100 रुपए तो बाबा जी की सेवा में आश्रम में ब्यास में जाके दे के आते थे सेवा में, और 100 रुपया अपने घर बाल बच्चे को भेजते थे, और 100 रुपया अपने खर्चे के लिए रखते थे महीने के। इस तरह से 3 भाग बनाया था, इतने प्रेमी आत्मा थे। लेकिन ऐसी आत्मा को भी चोला छोड़ने के 6 महीना पहले से बहुत सीरियस बीमार हो गए, और घर वाले लोग ने उनको हॉस्पिटल में डाला। अच्छी आत्मा थी, प्रेमी आत्मा थी, गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास था, तो इसलिए सावन सिंह महाराज 15 दिन में एक बार जाके दर्शन देके आते थे हॉस्पिटल में। कर्म बड़े जबरदस्त थे। तो इस तरह से महीना 1.5 महीना बीत गया हॉस्पिटल में, और 15 दिन में एक दफा महाराज जाते थे सावन सिंह महाराज दर्शन देने को। तो जब 1.5-2 महीना हो गया पड़े पड़े, क्योंकि इंसान जब बेड पे एक ही तरफ पड़ा रहता है तो सब शरीर आग आग होता है, उसको बड़ा तकलीफ होता है, शरीर में दर्द हो जाता है, सब पोले शरीर में पोले पड़ने लग जाते हैं। तो बाद में वो 2 महीने के बाद जब महाराज जी जाते हैं तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि महाराज आज तक मैंने आपके चरणों में कुछ मांगा नहीं
लेकिन अब मेरे से रहने को होता नहीं, मैं मांगता हूं। बोले मांग। तो कहता मैं 2 चीज में से एक दे दो। बोले क्या? या तो मेरा ये बीमारी दूर कर दो, ये दुख दूर करो, या तो मेरा चोला छुड़ा दो। मुझे लेके जाओ, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता है। तो साहू सिंह महाराज हंस के कहते हैं क्यों डिप्टी, क्या फिर तो आना चाहता है? फिर आना चाहते हैं? अगर मैं तुम्हारा कर्म दूर कर देता हूं तो कर्म बाकी बच जाता है। यह प्रारब्ध का कर्म है, शरीर उसके ऊपर आधारित है, और उस कर्म को भोगने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो क्यों नहीं, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है और उसको आप यूं ही थोड़ा दिन भुगत लो, खत्म हो जाएगा, फिर आपको आने की जरूरत नहीं इस दुनिया में। तो बाद में उनकी दया से शब्द प्रकट हो गया, और जब शब्द प्रकट हो जाता है तो मन जो शरीर की तरफ जिसका ख्याल होता है, दुख की तरफ था, वो जाके शब्द में लग जाता है मन। तो कहते हैं कि उसको दुख का कोई ज्ञान नहीं होता, वो तो जाके मन शब्द में जुड़ जाता है। शब्द छोड़ के मन बाहर दूसरी तरफ जाने को ही तैयार नहीं। तो जहां मन नहीं वहां दुख कहां, दुनिया कहां। तो इस तरह से फिर वो 6 महीने और भी करीब 2 महीना हो गया था, और 4 महीने तक 6 महीने में वो भुगतान करना पड़ा। लेकिन भुगत के ही जाना पड़ा। तो प्रारब्ध कर्म जिसके आधार पे शरीर होता है उसको भुगतना ही पड़ता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। खाली इतना है कि संत थोड़ा दया कर देते हैं, सूली का सूल बना देते हैं, लेकिन भुगतना ही पड़ता है। फांसी लगनी है तो एक कांटा लगा के निकाल देंगे, लेकिन भुगतना तो पड़ता है। सूली का सूल, लेकिन भुगतना तो पड़ता है। वो भुगते बगैर उससे छुटकारा नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस तरह से वही नदी सच्ची नदी है जो कि मई जून में भी बहती है, उससे किसानों को फायदा होता है। और वही भक्ति सच्ची भक्ति है जो दुख और मुसीबत में भी कायम रहती है। ये नहीं कि भाई जब सुख है, सारा सुख है, वैभव है, सब कुछ सहूलियत है, तब तक तो भक्ति किए, जब दुख मुसीबत आ गया तो भक्ति से किनारा कस लिए, वो भक्ति नहीं। तो भक्ति वही सच्ची भक्ति है जो सुख और दुख में दोनों समानता से चले, दोनों में एक ही भावना बनी रहे, गुरु के प्रति एक ही प्रेम और विश्वास बना रहे, वो सच्ची भक्ति है। कहते वही नदी सच्ची नदी है जो कि 12 महीना बहे, तो उससे किसानों को फायदा होता है, और वो नदी अच्छी है। और वो नदी अच्छी क्या फायदा, जो बरसात में बड़े वेग से बहे और गर्मी में सूख जाए। तो कहते भाई इस तरह की भक्ति, थोड़े दिन तो दौड़ धूप के भक्ति किए और थोड़े दिन में फिर रुखा फीका, थोड़ा मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, कर्मानुसार कहते छोड़ो गुरु को, छोड़ो मालिक को। देखो सक्कू भाई, नामदेव, हमारे महाराष्ट्र के कितने ऐसे ऐसे महात्मा भक्त हुए, उनको उनके जीवन में कुछ कम तकलीफ आया, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। नामदेव जी महाराष्ट्र छोड़ के पंजाब में चले गए और जाके उन्होंने घुमान में अपना आश्रम बनाया, माने एक झोपड़ी बनाई, और वहां उन्होंने संत मत का प्रचार चालू किया। नामदेव जी को विसोबा खेचर मिलने के बाद में इनके अंदर परिवर्तन आ गया था, इनको पूरा गुरु मिल गया था, और जाके संत मत का प्रचार करने लगे। तो वहां पे खलबली मच गई सिखों में, और वो लोगों ने क्या किया, ये कहां से आके एक नया नया कोई सिद्धांत लाके इधर प्रचार करने लग गया, बोल के नामदेव की झोपड़ी में आग लगा दी रात दिन में। और ये कुछ नहीं बोले, जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। क्यों, इन्हें पता है करे करावे आपे आप। जो भी तू करता है अच्छा है।
तो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ भला बुरा नहीं कहा, अपना ध्यान बैठ गए। दिन में तो आग लगा दी है, रात को वो मालिक चुप बैठेगा। जो है भक्त वत्सल भगवान होता है, वो मालिक जिसके आधार पे वो बैठे हैं, तो उन्होंने ऊपर से देवलोक से भेज दिया कारीगर रात को, विश्वकर्मा को जो आके रात रात को जो पहले की झोपड़ी से उसे सैकड़ों गुना अच्छी झोपड़ी, अच्छा घर बना के चले गए। रात रात को तैयार मकान और लाख दर्जे अच्छा। तब वो सिख लोग आके देखते हैं, क्या बात है, रात को तो कल दिन में हम लोग आग लगा दिए थे और रात को इतना अच्छा घर बन गया। वो जली हुई झोपड़ी के जगह में इतना सुंदर मकान। अब देवलोक के कारीगर बनाएंगे तो कैसा होगा। विश्वकर्मा ने बनाया था बड़ा अच्छा घर। तो देख करके उनको बड़ा झटका लगा सिखों को। तो पूछते हैं कि अच्छा महाराज, रात रात को मकान बन के तैयार हो गया, एक कारीगर आपने कहां से लेके आए? तो कहते हो क्या मजदूरी लेते हैं? तो नामदेव मालिक के रंग में रंगे और वो भजन के रूप में बोलने लग गए कि वो कारीगर ऐसे नहीं मिलते, खाली धन देने से नहीं मिलते। उनकी मजदूरी बड़ी महंगी, क्या? तन मन धन, ये तीनों देना पड़ता है वो मजदूर के लिए आने के लिए। खाली धन देने से वो मजदूर नहीं मिलते, बड़े महंगे। उनकी मजदूरी क्या है? तन मन धन, जो तीनों दे के उनका बन जाए तो वो आते हैं। खाली धन देने से नहीं मिलते। तो कहते भाई वही नामदेव का महिमा आज गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव की वाणी बड़े प्रेम से ली जाती है। वो जाकर के वहां पे संत मत का प्रचार किया और वहीं पे उनकी समाधि है घुमान, जहां पे, और वही नामदेव ही जयमल सिंह महाराज जी के रूप में प्रकट हुए। वही घुमान में उनकी समाधि थी और वहीं पे वो फिर प्रकट हुए और उन्होंने ये संत मत का फिर से प्रचार बढ़ाया। आज उनकी कृपा से ये कहां से कहां पहुंच गया है। तो कहते भाई वो महात्मा जो नाम देते हैं उसमें वो ताकत है। उसके सुमरन करने से हमारे पाप कटते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाते हैं, हमारे अंदर शांति आते जाती, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो कहते भाई नाम का जप हमेशा एक समान करना चाहिए। कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो कहते भाई ऐसा ना होवे। कहीं भक्ति में लग गए, कहीं भक्ति छोड़ दिए, तो कहते भाई ये ऐसे भक्ति सार्थक नहीं हो पाती जी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण कुल खोए। तो फिर कबीर साहब जी आप ही इशारा देते हैं कि भाई भक्ति किससे, कौन लोग भक्ति कर सकते हैं? तो आप ही इशारा देते हैं कामी क्रोधी लालची, जिनमें काम भाव ज्यादा होता है, क्रोध भाव ज्यादा होता है और लोभ गुण प्रधान होते हैं, लोभ बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोग इस भक्ति को कभी नहीं, इस भक्ति के रास्ते में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीजें इनको नीचे खींचती हैं। देखो मैंने परसों एक कहानी बताई, एक राजा था, उसके अंदर लोभ गुण प्रधान था और सोना बनाने की बड़ी ख्वाहिश थी उसको, और वो चाहता था कि रावण के राज्य से भी अच्छा हमारा राज्य बन जाए,
हमारा सारा राज्य सोने का ही हो जाए। और उसके लिए वो तपस्या में बैठ गया। तो कुछ बरस तपस्या करने से भाई, जब हम त्याग और विश्वास प्रेम प्यार लेके भजन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। इस तरह से अंदर एक जो है उसकी जो तपस्या पूरी हुई, मालिक ने एक देवदूत भेजा और वो उसके ध्यान में आके कहता है कि आपकी तपस्या पूरी हो गई और मालिक को मंजूर है, बोलो क्या चाहिए। तो उसको तो सोने की तरफ ख्याल था, सोने से बड़ा लगाव था और चाहता था कि मेरा सारा जो राज्य ही सोने का बन जाए। रावण का खाली राजमहल ही सोने का था, हमारा पूरा राज्य सोने का हो जाए। तो वो कहता है कि अच्छा, देवदूत से प्रार्थना करता है कि महाराज आप खुश हैं तो हमें ऐसा वर दे दो मैं जिसको हाथ लगा दूं वो सोना बन जाए, क्योंकि उसके अंदर लोभ गुण प्रधान था। अब देवदूत तथास्तु कह दिया। रात को 12 बजे उसको वर मिला तो इसको बड़ा खुशी हो गई, बड़ी खुशी हो गई। अब मेरे जैसा कौन, अब जिसको हाथ लगा दो सब सोने के बन जाए। तो मैं जहां जहां भी लोग घर बनाए हैं सब घर को जाके हाथ लगाता जाऊंगा, सब सोने के बनते जाएंगे और थोड़े ही दिन में सारा राज्य सोने का बन जाएगा। बड़ी खुशी, रात भर उसको नींद नहीं आई, क्या कब सवेरा होगा और कब हम एक काम करेंगे। जब सवेरे हुआ, उठा तो जाके पहले अपने दीवार को हाथ लगाए, देखा तो सब दीवार सोने की बन गई। अपने खाट, सोने वाले खाट को हाथ लगाया तो सोने की बन गई। बड़ा खुश हो गया, बोला बस अब रावण भी मेरे मुकाबले में कुछ नहीं। और बड़े खुशी से भागते भागते गया, जहां हाथ लगाते गया अपना सारा राजभवन को सोने का बना दिया। गार्डन में गया, बगीचे में गया, जिस पेड़ को हाथ लगाए सब सोने का बनते गया, फूल को हाथ लगाए सोने का बनता गया। बड़ा खुश हो गया। और 10 बज गए, खाने का समय, नाश्ते का समय हो गया। तो रानी लोगों ने इसको टेबल पे सजाया, रोटी माने पूरी भाजी खीर वीर सब लाके सामने रख दिया। बड़े खुशी से उसने जैसे ही पूरी रोटी को तोड़ा और हाथ में लिया तो रोटी का टुकड़ा सोने को बन गया। क्या करे, अब सोना तो खा तो नहीं सकते। तो बड़े चक्कर में पड़ गया। रात से भूख लगी है, क्योंकि बड़े लोग भूख लगे तो सहन नहीं कर पाते। छोटे लोगों को आदत होती है गरीबों को अगर एक दिन उपवास में रहे तो आराम से रहते हैं, लेकिन बड़ा लोग जो टाइम टाइम खाने वाले हैं उनको थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो सहन नहीं होता है। बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या करना, शायद जल्दी जल्दी मुंह में डाल दिया तो पेट में चला जाएगा बोल के तोड़ के जल्दी जल्दी मुंह में डाल के लिलकने की कोशिश किया तो गले में जाके सोना बन गया। अब गले में जाके सोना बन गया, फंस गया वो रोटी का टुकड़ा। अब बड़ा दर्द होने लग गया और राजा चिल्लाने विलखने लगा, नीचे छटपटाने लगा। लोगों को बुलाया गया, फिर लोग आके उसको पकड़ के उस टुकड़े को बाहर निकाले तो वो गला सब फट गया, जगह जगह रक्त खून आने लग गया और उससे दर्द इतना बढ़ गया कि राजा विलाप करने लग गया। और उसको ये भास हुआ कि ये सोना अच्छा नहीं, रोटी का टुकड़ा अच्छा है। ये सोने से तो रोटी का टुकड़ा अच्छा है। तो बाद में प्रार्थना और बहुत एक रोने लग गया, मैंने क्या ये वर मांगा, वर नहीं, ये तो बड़ी विपत्ति है, दुख है। और इतना ही सोच रहा था कि उसकी नातिन भागी भागी आ गई राजा गोद में और आके बैठ गई। राजा उसको प्रेम करने लगा, वो सोने की बन गई। अब एक तरफ तो भूख और गले में जो घाय हो गया था उसका दर्द, और दूसरी तरफ नातिन जो है
सोने की गुड़िया बन गई, हाथ लगाते। बड़े चक्कर में पड़ गया और विलाप करने लग गया कि मालिक मालिक ये वर नहीं चाहिए, आप दया करो, ये वर वापस ले लो और मुझे पहले जैसा ही बना दो। तड़प और बहुत कुछ प्रार्थना करने लगा, लेकिन इस तरह प्रार्थना से ही कोई काम नहीं होता। बाद में वो फिर तपस्या में जुड़ गया, तो दूसरे दिन फिर देवदूत अंदर आया। फिर क्या चाहिए? कहता कुछ नहीं महाराज, ये जो वर दिया वापस ले लो। बोले अच्छा ठीक है, तथास्तु बोल दिए, वापस हो गया। तो बोले लड़की को जिंदा कर दो, ये हमारे नातिन को जिंदा कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। तो बाद में उस नातिन को भी देवदूतों ने जिंदा कर दिया। और बाद में उसे पता चला कि भाई लोभ का प्रभाव कितना दुखदाई होता है। तो वही महात्मा कहते हैं भाई, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कहते भक्ति तो कोई बहादुरी करता है, जो अपनी लोक लाज मर्यादा कहते हैं कि मान बढ़ाई सबको खाक में मिला देता है, एकदम छोटा से छोटा बन जाता है, सब कुछ खो के। गुरु के चरणों में सबसे बड़ा त्याग, अपने आप को खो देना, सब छोटा से छोटा बन जाना और गुरु जो कहता है उस पर चलना, तब तो कामयाबी हासिल होती है। और किंचित मात्र भी कहते हैं ना, अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है जो हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में भटका रही है। वो क्या चीज है? मैं मेरा मेरा ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। आज से नहीं, जब से हम दुनिया में पैदा हुए तब से पीछे पड़ी है और यही हमें 84 के जेल खाने में भटका रही। इसको छोड़ने के लिए, इसको दूर करने के लिए, इसका त्याग करने के लिए हम गुरु के पास जाना है। तो कहते भाई हौमे की बीमारी। देखो रामदास स्वामी जी क्या कहते हैं, रामा हम दासन दास करीजे, हे राम जो आपके दास हैं उनका दासत्व तो हमें दो। दास के भी दासत्व। कहते भाई इस तरह से दीनता नम्रता आ जाए, काम बन जाए। तो कहते हैं कि इस तरह से जो भी ये गुण है ये हमारे अंदर से जाना चाहिए, क्षमा शील संतोष, ये गुण आना चाहिए। और उसके ऊपर निरअहंकार, छोटा से छोटा बन जाना, सबको इज्जत करना, सबसे प्रेम और प्यार करना, विरोध नहीं। संत मत विरोध नहीं बताता है, प्रेम करना सिखाता है। संत मत जोड़ने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं आता है। जो लोग तोड़ते हैं वो संत मत को समझे ही नहीं। जोड़ने के लिए आता है, प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए आता है। वो तो कहता भाई किसी भी गुरु से तुमने नाम लिया हो, ठीक है, गुरु गुरु ही है, प्रेम प्यार करना सीखो, सबसे प्रेम प्यार करो। ये सब उसकी ही खलकत है, उस परमात्मा की ही रचना है, उसने बनाई है। प्रेम करना सीखो, सबसे छोटा से छोटा बन जाओ और बाद में फिर गुरु बताए हुए रास्ते पे चलो, काम बन जाता है। तो वही आप कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कहते हैं अपने आप को भी सब, कहते हैं कोई भी जात वाला हो, क्योंकि जात पात जो कुछ भी बनाया है ये हम लोगों ने बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया है। ये तो बीच में ही पैदा हुआ, हम लोगों ने बनाया है। अब विचार करो, आज से 600 साल पीछे कोई सिख नहीं थे। गुरु नानक आके गए तो एक सिख मता ही तैयार हो गया। 600 साल पीछे कोई सिख ही नहीं था। ये 600 साल पीछे हुआ और दुनिया तो बड़ी पुरानी है। और आज से 1600 साल पीछे कोई मुस्लिम नहीं थे। मोहम्मद साहब आके गए, एक मुस्लिम धर्म तैयार हो गया। और आज से ऐसे ही 2600 साल पीछे, 2500 साल, 2500 साल पीछे कोई भी क्रिश्चियन क्राइस्ट नहीं थे। ईसा मसीह आके गए, एक क्रिश्चियन धर्म तैयार हो गया। कहते ये सब बीच में पैदा हुआ।
परमात्मा ने नहीं बनाया, हम लोगों ने बना लिया। तो इसीलिए कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। कहते भाई जहां मर के हमें जाना है, यम धर्मराय के डिपार्टमेंट में, वहां ये नहीं पूछते कि आप ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे। वहां क्या पूछते हैं, हमारा ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो शरीर है वो तो यहीं पड़ जाता है। ये 6 फीट का शरीर तो यहीं मुर्दा हो जाता है, मट्टी बन जाता है। इसको ले जाके जला देते, एक मुट्ठी राख बन जाती है। या तो हमारे आंध्र प्रदेश कर्नाटका में दबा देते, जमीन में गाड़ देते और मट्टी खा जाती। तो कहते भाई ये क्या मिट्टी है, हमारी जात पात गल के मट्टी बन जाती है, जला दिया तो एक मुट्ठी राख बन जाती है, जात पात तो जल जाती है। लेकिन जहां पे आपको जाके हिसाब देना है अंदर में, धर्मराज के दरबार में, वहां क्या लेके जाते हैं, अपने कर्म का गट्ठर, कि भाई ऐसा सुंदर मानव शरीर मिला, तुमने क्या क्या किया, अच्छा या बुरा। कर्मों का गट्ठर सिर पे जाता है आत्मा के सूक्ष्म शरीर में, लेकिन ये जात पात तो ये जल के खाक बन जाते हैं। अगर वहां पे अच्छे कर्म किए हैं, इनाम मिलता है, सेठ साहूकार घर में पैदा कर दिया जाता है। बुरे कर्म किए हैं, उसका दंड मिलता है, माने उसको भी इनाम मिलता है। क्या, किसी गरीब परिवार में, नीचे कुल खानदान में पैदा कर दिया जाता है। भाई हमारे किए कराए कर्मों का ही हमें इनाम मिलता है। आज जो पीछे किए हुए आज हम भुगत रहे हैं, हर एक जीव अपना किया कराया ही भुगत रहा है। जो पीछे किए वही प्रारब्ध बना है, उसके अनुसार आज हम यहां भुगत रहे हैं। अब जो करेंगे आगे प्रारब्ध बन जाएगा। तो संत महात्मा कहते भाई इससे छुटकारा पाना ही अपना मानव शरीर का उद्देश्य है। इस भवसागर से छुटकारा पाना, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में ना आना ही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। ये मानव शरीर परमात्मा ने दिया है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। अपना पेट पालन, अपना कुटुंब परिवार पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इतने में इतना अमूल्य समय हम बर्बाद कर गए, तो बताओ हमारे उनमें क्या फर्क है। कहते नहीं भाई ये नर नारायणी शरीर है, ऋषियों मुनियों ने इसको नर नारायणी शरीर कहा है। और कबीर साहब भी कहते हैं पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते भाई एक इंसान कहीं कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाए और ये उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत है शरीर में। कहते ऐसे शरीर को हम किस रूप में इसका व्यवहार कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई और रूप में खाली पेट के खातिर और बाल बच्चे के खातिर क्या क्या कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, नरकों की सजा, 84 का जेल खाना। ये आत्मा एक मानव शरीर पाके इस तरह से बुरे कर्म कर लेने से उसको अंदर में 27 नरक हैं, नरकों की सजा भुगतना पड़ता है। उससे छुटकारा मिलने के बाद 84 का बड़ा जेल खाना, माने पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, जानवरों के शरीर में। कहते इस तरह से उसको भटकना पड़ जाता है, दुखी होना पड़ता है। तो कितना लंबा सफर बन जाता है। अब बताओ 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, एक दो तरह के नहीं, 14 लाख प्रकार के पक्षी शरीर हैं, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव हैं। बताओ इतना बड़ा चक्कर लगा के मानव शरीर में आने तक कितना समय, कितने युग बीत जाएंगे फिर। इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई ये मानव शरीर नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने दिया है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। जो काम हम दूसरे शरीर में नहीं कर सकेंगे वो इस शरीर में कर सकेंगे। इस शरीर को परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो भी सामान परमात्मा ने रचना किया है सब इस शरीर में रच के वो परमात्मा खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है।
वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, घर बार छोड़ दो, उपवास रहो, या तो आश्रम में आके रहो। कहते भाई नहीं, दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, आपका लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन इतना ही फर्क है कि फिर दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के बजाओ। अभी तक तो हम दुनिया का बन के, दुनिया के रंग में रंग के कारोबार किए और इसीलिए धोखा खा रहे हैं। कहते अब गुरु का बन जाओ, दुनिया से प्रेम प्यार हटा लो, सदगुरु के चरणों में जोड़ लो, गुरु का बन के दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, कोई फर्क नहीं। ये सोच लो, रहना नहीं देश बेगाना है, या नहीं रहना है। ये बेगाना देश है काल और माया का, हमारा नहीं। हमारा देश तो सतलोक सचखंड है। हम वहां के रहने वाले हैं, वहां जाना है, वहां जाना है। उस देश की आशा लगा के इस देश की ड्यूटी बजाना है। इस देश की आशा लगा के बजाएंगे तो धोखा खाएंगे। जहां आशा तहां वासा। जहां हमारी आशा होगी, जहां हमारा प्रेम होगा, वहां हमें आना ही पड़ेगा। दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा फिर दुनिया में लेके आती है, फिर दुखी बना देती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा भी रखना है, सत्य नाम की आशा करो। उसके अलावा कोई भी आशा करते हो, निराश होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपका साथ छोड़ देगी अंत समय में। खाली एक ही चीज है, वो नाम, जो आपका साथ नहीं छोड़ता। मरने के बाद में भी आपका साथ आता है, वो नाम रूपी धन। आपको मुक्ति दिलाता है, आपको अपने घर पहुंचाता है, बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ये कहते हैं, नाम के अलावा और कोई भी चीज के ऊपर आशा रखते हैं तो अंत समय में निराश होना पड़ता है। क्योंकि ये सब माया है, 4 दिन के हैं। हमारा इसका संबंध 4 दिन का है और इसको छोड़ना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है। तो ये जीव कहता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला, सर पीटता है, अंदर अंदर ही पश्चाताप करता है, लेकिन अंत पछताए वो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के समय का पश्चाताप कोई फायदा नहीं। जो कर्म बन गए सो बन गए, और उसको भुगतने के लिए जीव लाचार है। उस बेचारे को इसका दंड भुगतने के लिए 84 के जेल खाने में जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ये मानव शरीर का समय नर नारायणी समय है। परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए एक छोटा सा चांस दिया है। इसमें बैठ करके आप भक्ति कर लो। बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के, नाम का बन के। कहते भाई इस तरह से आप रहो। सोच लो कि ये हमारा कुटुंब परिवार भी गुरु का है, हमारा घर मकान भी गुरु का है, हमारा नौकरी धंधा भी गुरु का है। बस आप छुटकारा पालो। सब गुरु, और उसी की याद में अपना कारोबार करते आनंद में रहो, मालिक की मौज में रहो। जो कुछ आपके विधि में लिखा आपको मिलना ही मिलना है, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलना है। तो दुनिया का चिंता क्यों भाई? जो कुछ भी विधि में लिखा जरूर मिलेगा। हाथ पैर हिलाना है, ड्यूटी करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। चिंता, कहते भाई चिंता एक ऐसी आग है जो जिंदा इंसान को जला देती है। जो बाहरी आग तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता की आग जिंदे इंसान को जला देती है, अंदर अंदर ही खाक कर देती है। बाहर से देखने के लिए इंसान अच्छा होता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं। बीमारी। इसीलिए चिंता से बड़ी कोई बीमारी नहीं। इसीलिए महात्मा कहते भाई जो कुछ है आप पैदा होने के पहले लिखा गया, अटल है। किस समय में क्या सुख दुख आना है, किस समय क्या क्या मिलना है, वो तो सब पहले लिख के भेजा गया है। उसका क्या चिंता करना? कहते आप उस चीज की चिंता करो जिस चिंता के लिए आपको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिला है, नाम की चिंता। और वो धन इकट्ठा कर लो जो धन आपके साथ जाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, बाकी तो सब कुछ यही रह जाएगा। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि इस तरह से भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। सारा कुछ सब त्याग के, जाति
कुल, इज्जत, मर्यादा सब छोड़ के जो भक्ति करता है वो सूर्य पुरुष है। देखो एक बार भक्त नाभा जी, उन्होंने क्या किया, नाभा जी वो डोम जात के थे, माने नाव चलाने वाले, मच्छी पकड़ने वाले और तुलसीदास वैष्णव जात के थे, यानी एक तरह से एक ब्राह्मण ही समझो, गोसाई थे। गोसाई वो पवित्र जात होती है हमारे यूपी में, भक्ति करने वाले। उसमें तुलसीदास पैदा हुए थे और नाभा जी डोम के घर में पैदा हुए, जो नौका चलाते हैं, मच्छी पकड़ते हैं। तो नाभा बड़े भक्त थे, संत, इनको उगरदास जी संत मिल गए नाभा जी को और इनकी रूह सतलोक पहुंच गई थी। तो आपने क्या किया, एक भक्त माल लिखने का एक जो ख्याल किया कि भक्त माल लिखें, और उस ग्रंथ को लिखने के पहले साहब महात्माओं को बुला के एक ब्रह्म भोज रख दे, माने सबको आमंत्रण दे के सबका विचार लेके लिखे बोल के उन्होंने एक ऐसा प्रयत्न किया। डेट फिक्स करके सबको आमंत्रण दिया, जो भी बनारस में, इलाहाबाद में और आसपास के उस समय नगर में रहने वाले ऋषि मुनि महात्माओं को सबको आमंत्रण दिए। 100-250 लोगों को आमंत्रण दिया और जितना आमंत्रण भेजा था उसके लिए उन्होंने उस तारीख को खाना बनवाया था। खाना बनवा के सबके लिए पत्तल, बैठने का आसन और एक केले का पत्ता सबके सामने रखा। जितना आमंत्रण था उतना रखा गिन के। तुलसीदास को भी आमंत्रण गया था, तो तुलसीदास ने देखा तो उनके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखा था। अहंकार आ गया कि एक डोम के घर में जाके खाना खाना ये अच्छी बात नहीं है, एक डोम के आमंत्रण में जाना अच्छी बात नहीं है। अहंकार आ गया और उस आमंत्रण को फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया। तो बाद में बाकी बनारस के जितने भी महात्मा थे, वैष्णव थे, सब आए, तुलसीदास ही रह गए। तो जैसे जैसे लोग आते गए सबको नाभादास जी सबके लिए आसन बनाए थे, सबको बिठाए। अपने गुरु के लिए कुर्सी रखा था, सबके लिए आसन नीचे रखा था, अपने गुरु के एक कुर्सी रखा था और गुरु के पास में नीचे अपना एक आसन था और गुरु जी को, उगरदास जी को अपने ऊपर बिठाया था। बाकी सब लोग को एक लाइन से राउंड में बिठाते चले गए। पत्तल सबके आगे पहले से रखा था। सब आ गए, तुलसीदास जी नहीं आए, उनका पत्तल खाली था, उनका सीट खाली था। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद में नाभा जी बोले कि भाई ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, खाली पत्तल क्यों रहना, उसको हटा लो। हटा दिए और पड़ोसने लग गए, खाना चालू हो गया, भोज स्टार्ट हो गया। बाद में तुलसी साहब को पता चला कि हमारे बनारस के जितने महात्मा हैं वैष्णव हैं, वैष्णव तो विष्णु भक्त होते हैं सब लोग गए, खाली मैं ही एक नालायक रह गया इनको पश्चाताप हुआ, क्योंकि बाद में पश्चाताप होता है सब लोग गए, मैं एक रह गया। सभा क्या सोचेगी कि तुलसीदास को इतना अहंकार है, ठीक नहीं है। बड़ा दर्द हुआ, पश्चाताप हुआ। आप वहां से भागे 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 आए सीधा आके देखते हैं तो लोग खाना खा रहे हैं, चारों तरफ निगाह घुमाई, कोई पत्तल खाली है, पत्तल तो उठा दिए थे और कहीं भी कोई खाली नहीं, सब खाना खा रहे हैं। तो तुलसीदास ने सोचा कि इस मन ने हमें बड़ा धोखा दिया और इस मन को जो है कि दंड देना अच्छा है, महात्माओं के सभा में इसको दंड देना चाहिए। निश्चय कर लिया अहंकार को हटाने के लिए। वो सब लोग चप्पल निकाल करके अंदर गए थे, उस चप्पल में जाके बैठ गए और कहते हैं हमें यहीं पे खाना दो तो रोटी परोसने वाले तो हाथ ऐसा किया तो 2 रोटी अंदर डाल दिए। अब उत्तर इंडिया में दाल बनाते हैं, अब दाल कहां पड़ोसे, दोना तो है नहीं उनके पास, पत्तल और माने जो पत्ते का बनाया हुआ दोना चाहिए,
दोना तो है ही नहीं। तो बाद में देखा, इधर उधर घुमाया तो नाभा जी का बूट पड़ा हुआ था उधर, वो बूट ले लिया और बूट लेकर कहते इसमें दाल डाल दो तो बूट में दाल डाल दिया उन्होंने 2-3 चमचा, तो रोटी उसमें डुबा डुबा के खाए और 2-3 दफा बूट में दाल पिए। नाभा जी की दृष्टि तुलसीदास पे पड़ी कि अरे अरे रे, इतने बड़े महात्मा होके और बूट में दाल पी ले और वहां से भागे भागे आए आप उठ के और आके उनसे वो छीन लिया रोटी और दाल। कहते आप यहाँ नहीं बैठो, ये बैठने का आसन आपका नहीं, आप आओ वहां से। क्या संतों के अंदर सबके प्रति प्रेम और प्यार होता है। और उठा के लेके गए, उनको अपनी जगह पे बिठा दिया, अपना आसन दिए और आप जाके उनकी जगह पे बैठ गए। जो उन्होंने दाल बूट में थोड़ा छोड़ा था वो आप पीने लग गए आप वैसे ही खाने लग गए। कहते मेरा आसन है, आपका नहीं, आप वहां बैठो। तो उसको देख के तुलसीदास के दिल में कि देखो हमने इनका तिरस्कार किया और ये हमारे से इतना प्रेम कर रहे हैं तो उनको रोना आ गया। आप खाते हैं रोते जाते हैं, खाते हैं रोते जाते हैं, कि एक अहंकार ने मेरी क्या अवस्था कर दिया, मेरे को ऐसे भक्तों के सभा से दूर कर दिया था। एक अहंकार ने बड़ा पश्चाताप हुआ। तो बाद में इसीलिए नाभा जी बाद में तुलसीदास का देखो उन्होंने अपने वाणी में बड़ा इज्जत से नाम लिया है। सुमेर मणि का स्थान दिया। सुमेर मणि जो कि माले में सबसे बड़ा सुमेर होता है सुमेर मणि, बड़ी मणि। तो तुलसीदास को सुमेर मणि के रूप में, सुमेर बोला तो पहाड़, और सबसे बड़ा भगत के नाम पे उनका नाम लिया हुआ है। सुमेर मणि के का उनका इज्जत दिया हुआ है अपने वाणी में। कहा है कि तुलसीदास जी तो सुमेर मणि थे, बल्कि मणियों में श्रेष्ठ, भक्तों में श्रेष्ठ। खाली एक दीनता नम्रता के कारण से तुलसीदास को इतनी ऊंची पदवी मिल गई, नहीं तो सभा में हाजिर भी नहीं हुए थे तो कहते भाई इस तरह से वही कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कहते भाई ये थोड़ा भी अहंकार है अंदर में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब लेकर के कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जो गए अपने आप को खो करके, इसमें अपने आप को खोना पड़ता है। देखो गुरु अंगद देव जी जब नानक देव जी के पास पहुंचे, आप एक बड़े घराने में पैदा हुए थे, वैश्य कुल में बड़े धनी परिवार में पैदा हुए थे, और आप ये जो पगड़ी बांधते थे उसमें चांदी के लगे हुए रहते थे, माने बड़ा कीमती। आप क्या करते थे, लोगों को देवी के दर्शन के लिए लेके जाते थे बरस में एक बार। कहां पे? उन्हीं के पंजाब में एक देवी का, वो जो उनके कुटुंब और गांव वाले पहले से मानते थे दर्शन के लिए, तो आप काफी लोगों को चार्ज किराए देके लेके जाते थे। एक बार लेके जाने के समय रास्ते में गुरु नानक का सत्संग मिल गया। सत्संग सुन के इनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया। तो दूसरे दिन जब सब लोग कहने लगे कि चलो महाराज हमें तो गांव देवी के दर्शन के लिए जाना, आप यहाँ पे रुक गए। कहते भाई किराया देता हूँ, 20 आदमी थे, किराया देता हूँ, आप लोग जाके आओ, आप लोग आने तक मैं सत्संग और सेवा में रहूंगा हफ्ता लग जाता है, उस समय चल के लोग जाते थे खाना बनाते बनाते। तो बाद में सबको किराया दे के भेज दिए और आप गुरु नानक की सेवा में रुक गए। तो वहीं उनके अंदर परिवर्तन आ गया। और यहां तक कि एक बार ऐसे ही सत्संग में बैठे थे, सत्संग खत्म हुआ कि सेवादार आए, कहते महाराज 10 बंडल घास है और उसको उठा के लाना है घोड़े के लिए और भैंस के लिए, जो पानी की जमीन में काटे हुए थे, नदी के किनारे कीचड़ जो है पानी टपक रहा था। तो उसमें हमें एक 8-10 सेवादार की जरूरत है लाने के लिए। तो गुरु नानक सत्संग बंद होते ही कहा भाई अगर कोई सेवा करना चाहता है तो 10 आदमी जाके वो बंडल लेके आओ।
तो उसमें अंगद देव जी भी उठ के गए। इनका बड़ा सफेद कुर्ता पैजामा और जो है कि चांदी के लगे हुए वो दुपट्टा, ऊपर जो फेटा बांधे थे, तो जब उठा के लाने लगे सेवादारों को क्या पड़ी, जो गया उसको उठाते चले गए। तो इनके सारे कपड़े पे वो कीचड़ टपकते गया, सारा सफेद कपड़ा काला हो गया। तो जब लाके घर के सामने डालने लगे तो गुरु नानक की औरत गुरु नानक को डांटने लगे कि आपको सेवा लेने को भी मालूम नहीं, कैसे से क्या सेवा लेना, इतना रईस आदमी को आपने ऐसे काम के लिए भेज दिया। तो गुस्सा करने लग गई। तो गुरु अंगद देव जी हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि माता जी आप गुस्सा मत करो, ये कीचड़ नहीं है, ये केसर है। केसर बड़ा कीमती चीज होता है, राजा महाराजा दूध में डाल के पीते हैं शरबत में, बड़ा कीमती होता है। तो ये कीचड़ नहीं, ये केसर है। हमको तो इसमें केसर का बास आ रहा है। देखो कितनी बड़ी, माने 2-3 दिन में इतना परिवर्तन आ गया। एक बार 10 आदमी के साथ में आप जा रहे थे, कहीं 10 सेवादार थे गुरु नानक के साथ में जा रहे थे, तो एक 5 फीट लंबा नाला पड़ गया कि वो पानी बहता था, वो सूख गया था। गुरु नानक बोले भाई देखो कहीं ईंट और पत्थर पड़े हैं तो लाके रख दो और मैं पार कर जाऊं। तो 2-4 सेवादार इधर उधर भाग के गए, काफी दूर तक निकल गया। पंजाब की धरती में पत्थर कहाँ मिले। अच्छी जमीन होती है ना, वहां तो पत्थर और ईंट ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो बाद में गुरु अंगद देव जी कब तक देखेंगे, 15-20 मिनट हो गया, अभी तक कोई आए नहीं, कहां तक चले गए वो लोग। और ये 5-6 लोग ऐसे ही खड़े थे। तो गुरु अंगद देव तुरंत लेट गए, अपने पेट के बल आड़ा लेट गए उस नाले में, और कहते हैं महाराज मेरे ऊपर से उतर के चले जाओ। पहले उनका नाम अंगद देव नहीं था, भाई लहना था। जब उतर के उस तरफ चले गए, खड़े हुए, गुरु नानक उनके ऊपर से पार हो गए। और वो तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, ऊपर से पार हो गए। और जाने के बाद में जब वो खड़ा हुए तो उनको अपने सीने से लगा लिया और उनके ऊपर दया कर दिया और कहा तू तो मेरा एक अंग है। तब से इनका नाम अंगद देव पड़ गया। नहीं तो भाई लहना था। तो कहते थोड़े थोड़े में देखो उनकी क्या बदल गई अवस्था। तो भाई भावना, अगर वो अपना ड्रेस देखते, अपनी जात देखते, अपना पोजीशन देखते, गुरु की कृपा मिलती थी। तो कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, सब कुछ खो करके। कहते हैं भाई संतों के बताए हुए रास्ते पे चल के और संतों के कृपा के पात्र बन जाते हैं गुरुमुख। अगर थोड़ा भी कोई अहंकार अंदर है तो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है जी। भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाव, भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे हो ये समाओ, कैसे हो ये समाओ। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि भाई भक्ति मुक्ति, भक्ति द्वारा साकरा, हाँ भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाग। कहते वो जो भक्ति का जो दरवाजा मुक्ति जिसमें से हमें पार होना है, मुक्त होना है, वो बहुत छोटा है। सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा है, गजगज से 10वें हिस्से से भी छोटा है। उसमें से हमारे मन को प्रवेश करके पार होना है। यहाँ पे 10वें दरवाजे में, जिसको मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, 10वां द्वार शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, उसके आगे वो दरवाजा बहुत छोटा है मुक्ति द्वारा कहते हैं उसको। अब दरवाजा बंद करके अहंकार बढ़ा इसमें, मन मूसा पिंगल भया।
कहते वो तो हाथी बना हुआ, अहंकार है इसमें, तो वो छोटे से छेद मुक्ति का दरवाजे में कैसे जा सकता है? जब ये छोटा से छोटा बने तो ना तो कहते हैं इसीलिए इसको छोटा से छोटा बनना पड़ता है। मन महीन कर लीजिए जब पिउला के हाथ। पलटू साहब जी कहते हैं भाई जब आपको गुरु मिल जाता है तो अपने मन को महीन कर लो, चंदन से भी महीन बना लो तब तो आपका काम बन जाएगा और आपकी रूह अंदर प्रवेश कर जाएगी। नहीं तो अहंकार है और इस तरह से मन जो है अंदर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें अपने आप को खोना पड़ता है, गुरु का बनना पड़ता है, और गुरु का बन के ही उसको सब हासिल होता है जब तक मैं हो काम नहीं बनता, तू हो जाना तू हो गया तो काम बन गया। है भी ऐसा ही। देखो हमारा क्या है, जब हम पैदा हुए कुछ लेके नहीं आए, हम जाने के समय कुछ लेके नहीं जाएंगे। और कबीर साहब यही कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा एक बच्चा पैदा होता है तो उसके, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती, माने कुछ लेके आया, पैसा वैसा तो नहीं लाता, अपना प्रारब्ध इसमें लिखा होता है यहां और यहां लिखा होता है, लेके आता है प्रारब्ध। और बुढ़ापे में जब वही चोला छोड़ जाता है, बुढ़ापे में एक इंसान मरता है तो सब हाथ फैला के ही जाता है, भाई जो कुछ लाया था खत्म हो गया जो कुछ लाया था वो खत्म हो गया, हाथ पसारे जाए और इस तरह से देखो बढ़ते। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह से ना कुछ लेके कोई आया ना कुछ लेके जाएगा। यहाँ जो भी 4 दिन के लिए दिया गया है ये काल और माया के सामान है, ये हमारे नहीं। और जीव अज्ञान वसात इसको अपना बना के दुखी हो जाता है और रात दिन इसी की आशा में, लोभ में, तृष्णा में, अज्ञान वसात, जैसे मृग तृष्णा कहते हैं। राजस्थान जैसे प्रांत में हिरन को प्यास लगती है, बीकानेर जैसे प्रांत में हजारों हजारों किलोमीटर तो पानी मिलता ही नहीं, और हिरन गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेत तपती है, और रेत में जब तपता है तो लपटें उठती हैं, जो आग जैसा लपटें दिखाई देती है। तो हिरन को क्या लगता है कि आगे कोई सरोवर है, नदी है, पानी है, और पानी जैसे ही लपटें दिखाई देती है। हम लोगों को भी कभी गर्मी का सीजन देखो तो दूर ऐसे नजर आता है जैसे कोई पानी है, तो वो हिरन पहले ही प्यासा होता है, भागता है भागता है, जितना भागे उतना आगे दिखाई देता है और प्यास इतनी भड़क जाती है कि वो गिर के वहीं प्राण छोड़ देता है, क्योंकि वो दिखता है लेकिन है नहीं, पानी दिखता है लेकिन वो लपट है, वो है नहीं। और इसी तरह से ये जीव की आशा, चाहिए 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 की आशा ये बढ़ते ही जाती है, और इसी में एक दिन वो खत्म हो जाए, आशा ही इसको खा जाती है लास्ट में जहां आशा तहां वासा। और यही आशा में इस दुनिया में लेके आती है, 84 की जेल खाने में भटकाती है, दुखी बना देती है। तो महात्मा कहते भाई सब काल और माया के सामान है, यहाँ जो 4 दिन के लिए हमें मिले हैं ये हमारे नहीं, और जीव इसको अपना बना के दुखी बना बैठा है। कहते भाई गुरु का, सब मालिक का सोच लो, रहो दुनिया में, गुरु का बन के रहो, काम बन गया। तो वही आप इशारा देते हैं कि भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाग, मन मूसा पिंगल भया। मन तो हाथी बना बैठा है तो उसमें से कैसे निकल जाएगा वो, जब तक कि वो छोटा से छोटा नहीं बन जाएगा। तो मन को छोटा से छोटा बनाने के लिए हमें सुमरन की जरूरत है, नाम सुमरन। नाम सुमरन से जैसे जैसे हम प्रयत्न करेंगे, नाम सुमरन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे हमारे कर्म कटते जाएंगे, मन निर्मल पवित्र होते जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक दीनता नम्रता आएगी। और जब अंदर में इसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, गुरु को अंदर देख लेगा, तो भी इसको भरोसा आ जाएगा, ये सब अपने आप जो है कि छोड़ जाके गुरु की शरण में चला जाएगा उसको पता लग जाता है
कि भाई हम कुछ नहीं, करने कराने वाला कोई और है। और जब तक अंदर उस चीज को देखते नहीं तब तक मैं होता है। जब अंदर देख लेते हैं भाई करने वाला कराने वाला तो कोई और ही, हम नहीं, हम तो उसके हाथ के एक कठपुतली हैं, वो जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे तब भरोसा आ जाता है और इसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है और ये गुरु के शरण में चला जाता है और इसका काम बन जाता है। वही लो भक्ति दुबारा साकरा राई दसवें भाव, भक्ति दुबारा साकरा राई दसवें भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे हो ये समा, कैसे हो ये समा। राधा